नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कहीं न कहीं यह एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है तथा 1 से 1.5 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। तो फ्रेंड, इस गिरावट से पहले जिस प्रकार की तेज़ी के साथ ये कंपनी ग्रो हो रही थी, आगे फ्रेंड्स ये कंपनियां इसी प्रकार से ग्रो होंगी। लेकिन इस गिरावट में लगातार ये कंपनियां क्यों टूट रही हैं और क्या फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप लोग इस समय खरीदारी कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे किस प्रकार के कारोबार में यह कंपनी कार्य करती है तथा लंबी अवधि में किस प्रकार से तेजी रहने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। वहीं फ्रेंड्स, यदि सबसे पहले इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात की है तो रूट मोबाइल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा एनएसई की बात की है तो रूट के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो लगातार टूटते हुए 1241 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस गिरावट में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 1 से 1.5 वर्ष में 32% के शानदार रिटर्न हम लोगों को इस समय इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहे हैं। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले 1 वर्ष की बात की है तो लगातार गिरावट के बाद 38% के आसपास हम लोगों को इसमें जो है भारी भरकम निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आगे फ्रेंड्स, हम लोग विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तथा जानेंगे इसके कारोबार के बारे में और क्यों लगातार ये कंपनियां टूट रही हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि लंबी अवधि में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, डालते हैं एक नज़र रूट मोबाइल लिमिटेड के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, बात की जाए रूट मोबाइल के कारोबार की तो विभिन्न प्रकार के क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर में यह कंपनी आती है तथा कैटरिंग तथा इंटरप्राइजेज के लिए यह कंपनी कार्य करती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इसके अदर कारोबार की बात की है तो विभिन्न प्रकार के ओटीटी प्लेयर्स हो गया तथा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के बीच में यह कंपनी कार्य करती है। विभिन्न सारे कार्यों की बात की है तो मैसेजिंग सॉल्यूशंस हो गया, वॉइस ईमेल हो गया, एसएमएस फिल्टरिंग हो गया तथा विभिन्न प्रकार के एनालिटिक्स और मोनेटाइजेशन से रिलेटेड भी यह कंपनी कार्य करती है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, डिजिटल कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर में यह कंपनी आती है तथा विभिन्न प्रकार के डाइवर्सिफाइड कारोबार को करती है तथा कुछ यूनिक कार्यों को भी यह कंपनी करती है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड लगातार रहने वाली है और जिस प्रकार से फ्रेंड्स ये कंपनियां पिछले 1 से 2 वर्षों में काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो हुई हैं, आगे भी फ्रेंड्स ये कंपनियां इसी तेज़ी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की है 2004 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई तथा सितंबर 2020 में यह कंपनी जो है एनएसई में लिस्ट हुई। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस कंपनी के प्रमोटर्स की तो इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है उनको सॉफ्टवेयर तथा कम्युनिकेशन सेक्टर दोनों का जो है एक्सपीरियंस है। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए रूट मोबाइल लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 7,858 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह एक स्मॉल कैप की कंपनी है तथा आगे फ्रेंड्स ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की है तो 1247 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। यदि हम लोग हाई लो देखते हैं 2389 का हाई लगाने के बाद 1052 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने लो के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि करंट में स्टॉक पीई की बात की जाए जो कि 47.3 का निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू की बात की जाए जो कि 265 का काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स, हम लोग डिविडेंड यील्ड देखते हैं जो कि 0.40% का निकल के आ रहा है तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए जो कि 17.0% के आसपास काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए जो कि 14.3% का निकल के आ रहा है, यह भी काफ़ी शानदार है। वहीं फ्रेंड्स, फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के ये कंपनियां और ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी बेशक लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं
क्वार्टरली रिजल्ट इन कंपनियों का काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है। पिछले लंबे समय की बात किया तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होती जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आगे आने वाले समय में भी इस प्रकार के बिजनेस में जो भी कंपनियां कार्य करते हैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। और लंबी अवधि के लिए फ्रेंड इस समय इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे भी फ्रेंड ये कंपनियां इसी प्रकार की तेज़ी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो साल दर साल आप लोग देख सकते हैं ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होती आ रही हैं तथा आगे फ्रेंड्स ये कंपनियां इसी प्रकार की तेज़ी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पर यदि इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में बेशक ही फ्रेंड्स ये कंपनियाँ मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लंबी अवधि के लिए आप लोग भी प्रत्येक गिरावट पर इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में जो है खरीदारी करते रहें। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए फ्री कैश फ्लो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 120 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है। तो वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 59.82% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग, 20.15% के आसपास FIIs। वहीं फ्रेंड्स यदि DIIs की बात की जाए तो 5.80% के आसपास तथा पब्लिक की बात की जाए तो 13.95%। वहीं फ्रेंड्स यदि अदर्स की बात की जाए 0.27%। यदि फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर से हम लोग तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में जो है प्रमोटर्स की बात की जाए तो प्रमोटर्स ने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा जो है इस क्वार्टर में कहीं ना कहीं अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात की जाए तो FIIs ने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है अपने स्टेक को कहीं ना कहीं बढ़ाया है तथा DIIs की बात की जाए DIIs ने फ्रेंड अपने स्टेक को घटाया है। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक तथा अदर्स की बात की जाए तो उन्होंने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा जो है अपने स्टेक को इस क्वार्टर में जो है बढ़ाते हुए देखने को मिले हैं। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड FIIs भी इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो आगे फ्रेंड्स हम लोग डालते हैं एक नज़र इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 1241 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए जो कि 48 का निकल के आ रहा है तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड्स 40 से 50 के RSI लेवल पे जब भी कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा हो तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से उस समय उस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 1150 रुपये से लेके 1200 के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए उस समय फ्रेंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग की जा सकती है, बशर्ते लंबी समय के लिए फ्रेंड्स आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करें। वहीं फ्रेंड्स यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट की मुख्य वजह की बात की जाए तो IT सेक्टर से कहीं ना कहीं यह कंपनी बिलोंग करती है। और फ्रेंड्स IT की दिग्गज जो भी कंपनियां हैं वह लगातार टूट रहे हैं। तो फ्रेंड्स छोटी कंपनियां स्वाभाविक है उन पर भी हम लोगों को प्रेशर देखने को मिलेगा। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए चाहे टेक्निकल्स हो फंडामेंटल्स हो काफ़ी शानदार इस पर्टिकुलर स्टॉक के निकल के आ रहे हैं। आगे फ्रेंड्स जैसे ही मार्केट रिकवर होता है ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में आप लोग खरीदारी करते रहें। आगे फ्रेंड्स इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है। वहीं फ्रेंड इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।